जब से डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस पहुंचे हैं, बहुत सारे लोगों की, दुनिया में भी और भारत में रहने वाले लोगों की ये चिंता है, चिंता कह लीजिए या उनके अंदर की मनोकामना है कि ट्रंप भारत के खिलाफ कुछ क्यों नहीं कह रहे। ट्रंप ने मैक्सिको, चीन, कनाडा सब पर टैरिफ लगाया। इसमें अगर भारत का भी नाम ले लेते तो नरेंद्र मोदी पर जरा राजनीतिक हमले और तेज किए जा सकते थे। ये भारत का नाम ट्रंप ले क्यों नहीं रहे? नरेंद्र मोदी लगातार ट्रंप को दोस्त बताते हैं। ट्रंप भी अपने इंटरव्यूज में नरेंद्र मोदी को बेस्ट फ्रेंड बताते हैं। और इसी कहानी के दौरान ट्रंप बाकायदा टैरिफ का ऐलान कर चुके हैं 3 देशों पर, जिसमें मैक्सिको और कनाडा पर 25-25% और चीन पर 10%। लेकिन इसी दरमियान एक खबर यह आ गई है कि नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर जा रहे हैं, 2 दिन के दौरे पर। दुनिया के अखबार जो अलग अलग खबरें लिख रहे हैं उसमें क्या है, पीएम मोदी सेट टू होल्ड टॉक्स विद यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप इन वॉशिंगटन ऑन फरवरी 13। दैनिक भास्कर लिखता है कि अमेरिका को कनाडा, चीन, मैक्सिको से 42 लाख करोड़ व्यापार घाटा, और अलग अलग देशों का जितना भी व्यापार घाटा अमेरिका को हो रहा है वो पूरा डाटा लिखा हुआ है। इसके अलावा क्या कह रही है, यूएस की एक एजेंसी है जो लिख रही है, यूएस डिपोर्ट्स ओवर 200 इंडियंस बाय मिलिट्री एयरक्राफ्ट। ऐसे समय में जब नरेंद्र मोदी अमेरिका जाने का सोच रहे हैं, दोनों प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री की बैठक होनी है व्हाइट हाउस के अंदर, ऐसे में अमेरिका ने 200 भारतीयों को बाहर निकाल दिया। ऐसे लोग कूद रहे हैं कि भाई भारतीयों को निकाल रहे हैं और प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं। भारत की पॉलिसी है, भारत भी कहता है कि हम भी हमारे यहां से बांग्लादेशियों को निकालेंगे, रोहिंग्यास को निकालेंगे, घुसपैठियों को निकालेंगे। तो जब आपके लोग अमेरिका में घुसेंगे और आप खुश होंगे तो फिर अपने यहां से घुसपैठियों को कैसे निकालेंगे? ये बैकड्रॉप तैयार हो रहा है, ये कहानी शुरू हो रही है वहां तक कि आने वाले सालों में भारत से संभव है कि जो घुसपैठिए हैं, जो अवैध बांग्लादेशी हैं, उनको निकाले जाने की तरफ ये एक तैयारी है। भारत बोलेगा दुनिया से कि भाई जब हमारे लोगों को हम नहीं रोकते, जब हमारे लोग अवैध रूप से चाहे कहीं भी घुसे हों और दूसरे देश हमको बताते हैं कि भाई साहब ये इतने इंडियंस हमारे यहाँ घुस गए हैं, हम कहते हैं कि हाँ जी निकाल दो। तो जब हम निकाल देते हैं हमारे लोगों को और उस पर हम आनाकानी नहीं करते हैं, तो फिर हम अपने देश में दूसरों को क्यों घुसने देंगे? ट्रंप यही तो कह रहे हैं। ट्रंप 30,000 से ज्यादा लोगों को डिटेंशन सेंटर में बंद करने जा रहे हैं और कह रहे हैं कि इनको जो जहां का है उसको वहां पर भेजो। ट्रंप अपने चुनावी कैंपेन में बोल के आए, ये जितने बाहरी हैं सब आके अमेरिका में क्राइम करते हैं, अमेरिकी लोगों को परेशान करते हैं और अमेरिका की छवि को खराब कर रहे हैं। ये कोई भी क्रिमिनल नहीं चाहिए जो बाहर का है। और अभी जब ट्रंप शपथ ग्रहण कर रहे थे, उसमें भारत की तरफ से जो मेहमान थे हमारे विदेश मंत्री जयशंकर, उसमें वहां के जो विदेश मंत्री हैं उनसे बाकायदा, स्टेट ऑफ सेक्रेटरी हैं, उनसे बाकायदा मुलाकात हुई थी जयशंकर साहब की। उसमें पूछा उन्होंने कि भाई साहब इतने भारतीय हैं 18,000 के आसपास, भारत ने कहा कि सबको निकाल दीजिए। जिस पॉलिसी की हम अपने देश में खिलाफ करते हैं वो दूसरे देश में सही थोड़ी हो जाएगा। और ये कहानी शुरू हो रही है कि आने वाले निकट भविष्य में जब भी भारत एक्शन करेगा तो भारत दुनिया के किसी भी देश का, इवन व्हाइट हाउस का भी लेक्चर नहीं सुनेगा कि भाई साहब मानवाधिकार होता है, ह्यूमन राइट्स होते हैं। भारत उस समय ये सारा ज्ञान नहीं सुनेगा, क्योंकि ये ज्ञान भारत अपने भी नागरिकों के लिए नहीं सुन रहा है जो अमेरिका में अवैध रूप से घुस गए थे। ऐसे समय में जब तमाम देशों के खिलाफ एक तरह से ट्रेड वॉर शुरू कर दिया है ट्रंप ने, मैक्सिको, चीन, कनाडा, 25-25% टैरिफ का मतलब ये कि कोई भी देश किसी भी देश में जब अपना प्रोडक्ट बेचता है उस पर बढ़ाया गया टैक्स, यानी कि कनाडा का सामान, चीनी सामान या फिर मैक्सिको के जो भी प्रोडक्ट्स अमेरिका के अंदर बेचे जा रहे होंगे, अब उनकी कीमत में बढ़ोतरी हो जाएगी। कीमत बढ़ेगी मतलब वहां अमेरिकी लोग उन चीजों को खरीदना कम कर देंगे और इसी के आधार पर वहां जो और अमेरिकी कंपनीज होंगी उनके प्रोडक्ट्स बिकने शुरू हो जाएंगे। हम भी तो यही कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी भी तो यही कह रहे हैं कि भाई मेक इन इंडिया, और वही बात ट्रंप कह रहे हैं कि भाई मेक इन यूएसए, मेड इन यूएसए, कि भाई हम हमारी चीजों को आगे बढ़ाएंगे। अब इसमें खेल क्या है? जिन 3 देशों का नाम लिया है, जो लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भारत का भी नाम आएगा, भारत का भी नाम आएगा, और उस उम्मीद के बीच
प्रधानमंत्री 13 तारीख को जा रहे हैं वॉशिंगटन, तो भारत का नाम नहीं आएगा। उम्मीदों पर पानी फिर गया आपके। और ऐसे में जब भारत का नाम नहीं आएगा तो संभव है भारतीय कंपनियों के लिए अमेरिकी बाजार में नए मौके हैं, क्योंकि 3 जो बड़े कंपटीशन हैं उनके सामान, उनके प्रोडक्ट्स अमेरिका के अंदर महंगे होंगे। तो भारतीय कंपनियों और भारतीय सामानों के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए वहां एक नए मौके की तलाश शुरू हो जाएगी और अमेरिकी लोग भारतीय प्रोडक्ट्स सस्ते दामों में खरीद सकेंगे। ये एक नया मार्केट खुल गया है एक तरह से। ये जो ट्रेड वॉर अगर आने वाले निकट भविष्य में भी भारत का नाम अगर ट्रंप नहीं लेते हैं तो, और ट्रंप लेंगे अगर, तो भाई साहब इंडियन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी पिछले कुछ सालों में बड़ी साफ है, जैसे को तैसा। आप व्हाइट हाउस हैं, आप मॉस्को हैं, आप ब्रिटिश किंगडम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो भारत के प्रति रवैया अपनाएंगे वही रुख भारत का विदेश नीति में आपके प्रति रहेगा। अब ये पूरी कहानी के बीच ऐसे में जब नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, फ्रांस जाएंगे, फ्रांस में एक एआई की समिट है, उसके बाद 2 दिनों के अमेरिकी दौरे पर जा रहे हैं। आपको पता है जब ट्रंप चुनावी कैंपेन के दौरान थे, उन्होंने एक पॉडकास्ट में कह दिया था कि नरेंद्र मोदी आए हुए हैं, मैं जा रहा हूं मिलने के लिए, लेकिन वो मुलाकात नहीं हो सकी थी। उस समय प्रधानमंत्री जरूर अमेरिका में थे, लेकिन वो मुलाकात भारतीय डिप्लोमेट्स के द्वारा, भारतीय प्रतिनिधि मंडल द्वारा टाली गई थी, क्योंकि भारत नहीं चाहता था कि भारत सीधे तौर पर अमेरिकी चुनावों में आने वाले समय में लोग ये न कहें कि अरे अमेरिकी चुनाव में भारत ने दखल दिया। जैसे हम लगातार कह रहे थे कि 2024 चुनावों के दौरान तमाम विदेशी शक्तियां भारत के खिलाफ जो है एक तरह का प्रपंच भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ रचा जा रहा था। ये दिख भी रहा था लोगों को। ये बार बार प्रधानमंत्री ने अपने इंटरव्यूज में भी लगातार कहा कि विदेशी शक्तियां यहां पर लगातार, लोग इस चिंता में हैं कि भाई ट्रंप और मोदी की जब मुलाकात होगी, जब ट्रंप मोदी की मुलाकात होगी तो बात क्या होगी, क्या बात होगी। बात वो सब कुछ होगा और उस बातचीत का दायरा इतना बड़ा होगा शायद हम अपनी बात में या उस कहानी तक शायद आपको पहुंचा भी ना सके। लेकिन यह बात तय है कि वो सारी चीजें होंगी जो 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इंटरव्यूज में कहा करते थे। बांग्लादेश की बात जरूर होगी, पाकिस्तान की बात जरूर होगी, और हमारे यहां भी जो अवैध घुसपैठिए हैं, जो अवैध बांग्लादेशी हैं, उन पर भी बात जरूर होगी। अमेरिकी प्रेसिडेंट की सबसे बड़ी पॉलिसी में एक ये है कि वो तमाम अवैध अप्रवासियों को अपने देश से निकालना चाहते हैं, बाहर भगाना चाहते हैं। मतलब जो जहां का है उसको वहां लौटना पड़ेगा। निकट भविष्य में भारत भी ये करने की तैयारी कर रहा है, तो इस मार्फत बात जरूर होगी। बांग्लादेश के सब्जेक्ट पर बात जरूर होगी। इसके अलावा भारत अमेरिकी डिफेंस डील, बहुत सारे ड्रोन प्रोजेक्ट्स को लेकर, संभव है 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को लेकर भी कुछ बातचीत हो। अमेरिका की कंपनी लॉकहीड मार्टिन लंबे समय से चाह रही है कि वो F-35 जैसा फाइटर जेट इंडियन मार्केट्स में भी, मतलब भारतीय सेना को बेचे, लेकिन भारतीय सेना बहुत इंटरेस्ट दिखा नहीं रही है। बावजूद इसके संभव है डिफेंस के ऊपर भी कुछ बड़ी बातचीत हो। अब ये स्ट्रेटेजिकली बेहद महत्वपूर्ण क्यों है? ऐसे समय में जब डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है इस पूरे व्हाइट हाउस पहुंचे हुए ट्रंप को। तो जो लोग मजाक उड़ा रहे थे कि भाई अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी में भारत कहां है, भारत का कितना नंबर है, नरेंद्र मोदी और ट्रंप तो दोस्त हैं, बुलाया क्यों नहीं? Talk to the United States. We would not send our foreign minister to invite our prime minister to his coronation. We would not send him 3 or 4 times, please invite our prime minister. Because if we had a production system. लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने अभी संसद में 1 दिन पहले कहा कि विदेश मंत्री को भेजा हुआ था जानबूझ करके कि हमारे प्रधानमंत्री को बुला लो, हमारे प्रधानमंत्री को बुला लो। ऐसा कोई करता है क्या? अपने देश का इससे भद्दा मजाक आपने किस नेता को उड़ाता हुआ सुना था? कि भाई कोई अगर आपको अपनी शादी में नहीं बुला रहा है तो कौन जाके कहता है कि भाई साहब हमको बुला लीजिए, भाई साहब प्लीज बुला लीजिए। लोग शादी का कार्ड भी सिफारिश से लेते हैं। अरे संबंधों के आधार पे लोग एक दूसरे के यहाँ आते जाते हैं भाई। और राहुल गांधी ने सदन में यह बात कह दी कि देश के विदेश मंत्री को आपने अमेरिका भेजा हुआ है, क्यों? क्योंकि ट्रंप के इनॉग्रेशन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री को बुला लीजिए।
डिप्लोमेसी जो लोग समझते हैं, जो लोग जानते हैं, उनको एक तस्वीर दिखा रहा हूं, वो देख लीजिए। जिस समय ट्रंप भाषण ले रहे हैं, ओथ ले रहे हैं, और ओथ कोई ओपन ग्राउंड में नहीं हुआ था जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति भवन के बाहर ग्राउंड में होता है। एक इमारत में हुई थी जहां लिमिटेड गेस्ट आ सकते हैं, और ट्रंप जिस स्टेज पर शपथ ले रहे हैं उसके ठीक सामने सेंटर पर आपको जयशंकर दिखाई दे रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है कि डिप्लोमेसी में कौन कहां खड़ा है, किसको कौन सी जगह बैठने के लिए दी गई है, कौन सोफे पर बैठा है, कौन चेयर पर बैठा है, कौन चेयर पर है, कौन खड़ा है, कौन किस कोने में खड़ा है, कौन बीच में खड़ा है, कौन साइड में खड़ा है। डिप्लोमेसी में हर बात हर जगह का मैसेज होता है, और वो मैसेज ट्रंप के इनॉग्रेशन में मिल गया दुनिया को कि अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से भारत का स्थान वहां क्या होगा। तो भाई बड़ी सिंपल बात है, आप जो स्थान हमको दीजिएगा वही स्थान आपको मिलेगा। लोगों को ऐसा क्यों लगता? कुछ लोग इस बात का मतलब ये निकाल लेते हैं कि नरेंद्र मोदी या भारत जो कुछ चाहेगा उस लिहाज से अमेरिका को करना चाहिए। कुछ लोगों को ये बात बड़ी बुरी लग रही है, माफ करिएगा, जो पिछले स्लाइड में मैंने आपको दिखाया कि 200 से ज्यादा लोग जो भारत भेजे गए, लोग कह रहे हैं दोस्त हैं तो क्यों भेज दिए। अरे भाई, जब हम हमारे यहाँ अवैध लोगों को अवैध कह रहे हैं और बोल रहे हैं घुसपैठिया है, और हमारे लोग दूसरे देशों में जब घुसपैठिए के तौर पे घुसेंगे तो भारत इसका सपोर्ट कैसे कर सकता है? कोई भी जिम्मेदार देश ऐसा कैसे कर सकता है? हम कोई पाकिस्तान और बांग्लादेश थोड़ी है कि बांग्लादेश से लोग आए जा रहे हैं, बांग्लादेश कह रहा है कि नहीं नहीं हमारे लोगों को वापस मत भेजो। तो भारत के लिहाज से जब आप सोचेंगे, जो बात हमारे घर में गलत है वो बात किसी दूसरे के भी घर में गलत है, वो चाहे हमारे ही लोग कर रहे हो। तो जिन लोगों के पेट में बहुत दर्द हो रहा था कि मोदी को बुलाया नहीं, व्हाइट हाउस से कोई कार्ड नहीं आया, तो कार्ड आ गया है। और यह बात तय है कि अगले 4-5 सालों में, 4 साल ट्रंप के, 5 साल नरेंद्र मोदी के, इन सब के अंदर, अमेरिका के अंदर और भारत के अंदर इतना सब कुछ बदलने जा रहा है जिसका जिक्र हम आने वाले समय में लगातार आपसे वीडियोस के जरिए करते रहेंगे। फिलहाल ये तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की बहुत ही खास मुलाकात, और वो मुलाकात जो लोगों ने कहा था कि ये तो होगी नहीं, ट्रंप तो भूल गए, ट्रंप को याद आ गए हैं मोदी, और बुलाया है वॉशिंगटन में, व्हाइट हाउस में बाकायदा डिनर भी होगा।